मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की है। नेपाल में तबाही को लेकर बिहार के 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कोसी, गंडक, गंगा से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जानकार बता रहे हैं कि नेपाल में इस वक्त जो कुछ घटा है उसका असर कुछ वक्त के बाद बिहार में भी देखने को मिल सकता है। नेपाल के सीमावर्ती जिलों में जहां से गंडक नदी होकर गुजरती है, कोसी का कहर लगातार देखा है बिहार ने झेला है। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। बिहार के 8 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये ड्रोन की तस्वीर आप देखिए जरा। नेपाल में जहां तबाही का मंजर देखने को मिला है, वहां पर उस बर्बादी के बाद जब पानी बह गया है इन इलाकों से, उसके बाद के ड्रोन से ली गई तस्वीर है। और इस तस्वीर में आप देखेंगे कि शहर के बीच में, इस कस्बे के बीच में जहां कभी पहले सड़कें हुआ करती थी, वहां पर अब सिर्फ गाद, कीचड़, मलबा नजर आ रहा है, रेत का ढेर नजर आ रहा है। रवि धामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार हर अपडेट दे रहे हैं। रवि धामी ने अब तक जो जानकारी साझा की है वो मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं। रवि धामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो अपडेट करेंगे मुझे। 2 दर्जन से ज्यादा, लगभग 48 पुल हैं जो बह चुके हैं इस बाढ़ में। 50 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसकी आबादी 2 लाख से 4 लाख के आसपास है। बड़ी संख्या में जो कंटेनर के ड्राइवर थे, हेल्पर थे, वो लापता बताए जा रहे हैं। उनकी जानकारी अब तक मिली है नहीं मिली है, मैं रवि धामी जी से पूछूंगा। और जो सशस्त्र बल के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। रवि जी, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, अभी मेरे नेपाल टूरिज्म बोर्ड के प्रवक्ता सुनील शर्मा जी के साथ मेरी बात हुई थी। और जो ये घटनास्थल जहां पे था, केरुंग नाका, केरुंग बॉर्डर, जो तिब्बत जाता है, यहाँ से चाइना कैलाश मानसरोवर जाने के यात्री जा रहे थे, तो उनका कहना है कि अब नेपाली और विदेशी टूरिस्ट करके 384 लोग मृत्यु में है, अभी लापता है, बेपत्ता है, उनको संपर्क में नहीं है। उनमें से 105 भारतीय नागरिक भी मिसिंग में है। और ये मिसिंग में, और ये लोग ब्रिटिश के, यूके के 12 लोग, दक्षिण अफ्रीका के 4 लोग, मलेशिया के 17 लोग, अमेरिका के 3 लोग, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड के 1-1 लोग है। ये भी लोग अभी लापता मिसिंग में बता रखा है। और 37 लोग NRI है, और 111 लोग, इनका पंजी नहीं खुला है। तो ये लोग, मुझे लगता है ये उस एरिया में मतलब घूमने के लिए, सैर करने के लिए निकल रखे थे। और जो कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी निकल रखे थे। तो कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री इसमें मिसिंग में ज्यादा लोग पड़े हुए हैं। तो लगभग 400 ऐसे लोग हैं जो मिसिंग हैं। लेकिन जिस रूरल एरिया से, जिस गांव के आसपास से ये बर्बादी का मंजर सर देखा है, वहां पर कितना नुकसान हुआ है जान माल का, इसको लेकर कोई जानकारी रवि जी? जी, अभी आपको मैं बता दूं, आज सुबह 9 बजे के आसपास में चाइना तिब्बत साइड से जो ग्लेशियर का झील फटा हुआ है, उससे जो बॉर्डर में कस्टम में, उधर तिमोरे कस्टम, और वहाँ जो इमिग्रेशन ऑफिस था, उस ऑफिस में बैठे हुए कम से कम 16 लोग इमिग्रेशन ऑफिसर और 500 कंटेनर, और उनके ड्राइवर में बहुत सारे लोग संपर्क में नहीं आ पाए हैं। आप कह रहे 500 कंटेनर रवि जी? जी 500 कंटेनर। और उसके अलावा 9 लोग है आर्मी पुलिस फोर्स के लोग, उसमें इंस्पेक्टर सहित 9 लोग हैं। और नेपाल पुलिस के 31, नेपाल पुलिस के 32 और नेपाल आर्मी के 10 लोग। इसके अलावा जो तीर्थयात्री है, लोकल तीर्थयात्री जी, जो कोटा जिला से गोसाईकुंड स्नान करने जा रहे थे, उनमें से 34 लोग, ये लोग भी मिसिंग में हैं। और रवि जी, ये जो 500 कंटेनर हैं, इनके ड्राइवर और हेल्पर, मतलब 500 ड्राइवर, 500 हेल्पर, क्या ये भी मिसिंग है या इनकी कोई जानकारी मिल पा रही है? हाँ, ये भी मिसिंग में है। अभी तक वहां से 12 लोगों को उतार करके काठमांडू लिया गया है, जो घायल अवस्था में थे। और वहां का डिटेल अभी जो कितने लोग कंटेक्ट में आया, ये लोग स्पष्ट रूप में पता नहीं है। मतलब रवि जी, मैं अगर इसको दोबारा से समझाऊं अपने दर्शकों को, तो 1000 से के आसपास तो लगभग कंटेनर के ड्राइवर और हेल्पर हैं जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के, सशस्त्र बल के, पुलिस के, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी संख्या 100 से ज्यादा है। लगभग 400 वो पर्यटक हैं, जिसमें विदेशी पर्यटक भी हैं, 100 से ज्यादा भारतीय पर्यटक भी हैं जो मानसरोवर की यात्रा पर निकले हुए थे। मतलब यह आंकड़ा तो 1500 के पार जाता है, 1500 से ज्यादा। जी, मैंने अभी नेपाल पुलिस के स्पोकन पर्सन DIG है अभी नारायण काफले जी, उनके साथ बात किया था। उनका कहना है कि ये जो वहाँ का क्षति का स्थिति है वो अकल्पनीय है। अभी उसके बारे में हम डिटेल नहीं अभी कर सकते, उसका क्षति का मतलब कुछ कलेक्शन करना जारी है।
तो शाम तक इस बारे में क्षति कितना हुआ है वो अभी इतना जल्दी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मतलब अकल्पनीय क्षति हुआ है। उसमें ग्राम प्रधान लोग बह गए हैं, उधर का वार्ड अध्यक्ष बह गए हैं। मतलब जो तटीय क्षेत्र था, उस जो ग्लेशियर जिस एरिया से आगे आया, भोटकेसी और एरिया के जो तटीय क्षेत्र के थे लोग, वहां के ठीक है।